सर ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और आप इंडिया में हैं, वहां पर क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे? ईद करने दे रहे हैं कि नहीं कर पा रहे वो? एक सबसे पहली बात नोट करें कि हैदराबाद बड़ा शहर है, उसकी 65% पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों की है। 65%। तो यहाँ पे तो वारे न्यारे ही है मुसलमानों के। कल शाम को हम गए हुए थे खाना खाने, तो फिर मैं रोड्स के इर्द गिर्द देख रहा था, तो जो वो ईद की फेस्टिविटीज हैं वो रात को ही तकरीबन शुरू हो गई थी। तो कहना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कम से कम मेरी आंखों ने तो नहीं देखा। वेलकम बैक नाजरीन। जिलहज हुर्मत वाले महीनों में से एक है और इसमें कुर्बानी की जाती है। अच्छा, जो लफ्ज कुर्बानी है वो कुर्ब से निकला है, जिसके मायने हैं अल्लाह से नजदीक होने के। लेकिन न जाने इन दिनों हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बा करके हम खुद को बरीउज़्मा समझते हैं। ईद के बाद कई दिन तक आप देखते होंगे सड़कों पर, चौराहों पर आलाइशों के ढेर होते हैं, वो फैला रहता है। लेकिन यहाँ तक कि जो ताफुनज़दा फजा है वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और हम लाखों रुपए कुर्बानी पे खर्च करते हैं। चंद रुपए सफाई पर खर्च क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या इसमें कसूर इंतजामिया का है या फिर हम सब भी उतने कसूरवार हैं जितनी इंतजामिया? क्यों हम इतने बेहिस हैं, इतने हम अनएथिकल हो गए कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं, खुद को बरीउज़्मा समझते हैं। तुम्हारा जानवर भारी या मेरा भारी, तुम्हारा हल्का मेरा हल्का, किसका ज्यादा अच्छा, कितने जानवर आप कुर्बान करें। ये जो मुकाबलाबाजी लगी रहती है, ये कुर्बानी के हवाले से भी मुकाबलाबाजी हो रही होती है। इतना छिछोरपन कहाँ से आ गया कि हम इतने बेहिस हो गए कि हम कुर्बानी का जानवर लेते हुए भी मुकाबलाबाजी कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खबर ये है, इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है। नासा की उस पर भी ये है सारी डिटेल्स, और जो इंडियन मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो बड़ी बहुत तरक्की की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन देखिए कि मून मिशन की भी उनकी एक जबरदस्त लॉन्च, ये 3 लॉन्च है। हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या हमारा तो यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं तो अब इंडिया में इतना फिर चुका हूँ। उनकी जो बेस बनी थी ना 47 में, उन्होंने शुरू ही हैवी इंडस्ट्री से किया था। और इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि फॉरेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल ना करें, बल्कि वो पार्टनरशिप करें इंडिया के साथ। इस तरीके से मैंने देखा हर किस्म की कार अब यहाँ खुद बन रही है। अभी जहां जो मैं होके आया हूँ बेंगलोर, वो तो इंडिया का हाई टेक कैपिटल है ना। इतनी वहां पे है अब ये आईटी की और बाकी साइंटिफिक प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। और मुझे कोई बता रहा था कि 17 लाख आईटी इंजीनियर सिर्फ बेंगलोर में काम करते हैं। बेंगलोर के बाद नाम आता है हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे का। तो इनकी तरक्की से अब जाहिर है पहले आदमी अपने इर्द गिर्द सारी चीजें डेवलप करता है, फिर वो स्पेस की तरफ जाता है। इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करें। तो 13 जुलाई को ये मिशन जो होगा, जैसे जहाज उड़ता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है। उसे कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है। हमने सारा कुछ छोड़ के तो न्यूक्लियर बम तो बना लिया है, क्योंकि हमने उस जिद में कि इंडिया के साथ ये कॉन्फ्रंटेशन ये है वो बना लिया है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो हमने उसे इग्नोर किया है। मेरा मानना है कि हमने माजी की गलतियों से शायद कुछ नहीं सीखा और आइंदा भी मईशत वैसे ही चलेगी। अवाम 50 रुपए यूनिट बिजली का बिल भर रहे हैं, लेकिन बिजली आ भी नहीं रही। बिल भी भरो, बिजली भी ना आए। कारोबार भी ठप हो रहे हैं लोगों के, लेकिन हुक्मरान कभी लंदन कभी दुबई बैठकर इलेक्शन जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। अच्छा, वजीर आजम साहब IMF सरबराह को 4 बार फोन कर चुके हैं, मगर वजीर खजाना इसहाक डार साहब कभी आंखें दिखाते हैं, कभी बैरूनी साजिश का नाम देते हैं। जरा देखिए कि इसहाक डार साहब जब से आए हैं किस तरह कर्ज मिलने को बाएं हाथ का खेल करार दे रहे हैं, हालांकि IMF पसे पर्दा उनका बाजू मरोड़ता रहा है। देखिए, ये भी तो हो सकता है कि हमारे वजीर खजाना के इस किस्म के स्टेटमेंट से IMF भी नाराज होकर बैठा हुआ है। तो ये भी तो हो सकता है ना। ये मैं अपना व्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये तो फिर फेलियर है। तो इसका मतलब है वजारत खजाना का ऐसा हुआ है तो फिर फेलियर है। ऐसे आदमी को वजारत खजाना के मनसब पर फायज करने की बेहतर नहीं है कि कोई इकोनॉमी के एक्सपर्ट को लाके बिठाया जाए। पाकिस्तान की बदकिस्मती यही रही है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब कभी भी नहीं रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ सादा बंदा कल्चर है, तो पर्सनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम देन द नेशनल इंटरेस्ट।
जब भी तो हम पहुंचे हैं यहाँ पर, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लाते तो पाकिस्तान भी आज उसी तरीके से दुनिया में मुकाम हासिल कर रहा होता जैसे आज भारत का हो रहा है। बेहतर ये है साढ़े बंदे की बजाय साडा मुल्क तरक्की करे, ये पॉलिसी हो तो बेहतर ना होगा, उसके नतीजे बेहतर नहीं आएंगे। नहीं तो साडा मुल्क तरक्की तो उसी वक्त करेगा जब। नमस्कार दोस्तों, तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर खाना बदोशी जैसा माहौल हो रखा है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान आज भी 1400 साल पुरानी सोच लेकर चलता है। आज वहाँ पर ईद के मौके पर चोरी चकारी डकैती वगैरह हो रही है, तो भारत में उसी समय चंद्रयान मिशन की तैयारियां ज़ोर ज़ोर से चल रही हैं। भारत मून मिशन तैयार है कभी भी जाने के लिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान की ऐसी हालात उसकी नीतियों और उसकी सोच के कारण हुई है। वहीं पाकिस्तान मीडिया हर बार की तरह ये रोना रो रहा है कि हम उसी 1400 साल पुरानी सोच के साथ चल रहे हैं और भारत तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है, नित नए आयाम अपने देश के लिए बनाते जा रहा है। तो देखते हैं कैसे चलता रहता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।